तो मुझे ये शक है कि जो उन्हीं की मैंने जैसे कहा कि बातें जो मैं सुन रहा हूँ कि वो जो S-400 उन्होंने जो उनके चीफ कहते हैं एयर चीफ मार्शल AP सिंह कि हमने पाकिस्तान के F-16 F-17 गिराए, तो शायद उनके अपने S-400 ने 2-3 Su-30 और MiG-29 गिरा दिए हैं। तो ये 12-13 का फिगर शायद इस तरह है कि 9-10 हमने मारे, 2-3 उन्होंने खुद मारे और टोटल कोई 13 बन गए ये शायद मे बी। तो ये मैंने कहा खैर ब्रीफली मैं इस पर बात कर लूँ, लेकिन जो S-400 जो है वो जैसे मैंने कहा कि उसका एग्जैक्टली पाकिस्तान की तरफ तो कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, वो सब झूठ है जो उन्होंने कहा जी डिंगा पे हमने वो अवैक्स गिराया और पता नहीं कितने F-16 F-17 हवा में शूट किए एंड ऑल दैट। लेकिन अगर इंडियन साइड पे उसकी कोई किल्स हैं तो वो फिर इंडियंस ही बता सकते हैं। इसके अलावा मेरा जहाँ तक ख्याल है कि पाकिस्तान के जो हिट्स हैं वो वही अराउंड 9 to 10 है, 9 to 10 से ज़्यादा मे बी शायद ना हो, मेरा जो अंदाज़ा है। बिकॉज अगेन जैसे हमने ब्रीफिंग में बात की थी स्ट्रेटजिक रिस्ट्रेंट की कि वी कुड हैव शॉट डाउन मोर बट वी शोड रिस्ट्रेंट। तो दैट मीन्स के वी हैव शोड रिस्ट्रेंट और हमने 9-10 से ज़्यादा हिट्स नहीं की। दिस इज़ माई ओपिनियन ऑन दिस। खैर वापस आते हैं S-400 के ऊपर। एक तो ये आपने बात समझ लेनी है जी कि देखें जो है S-400 उसकी जो 400 किलोमीटर की रेंज है ना वो सिर्फ एकेडमिक है, थ्योरेटिकल है। अगेन मैं फिर कह रहा हूँ कि उसमें पाकिस्तान, इंडिया, S-400, HQ-9, चाइना, रशिया का कोई मसला नहीं है। इट इज़ सिंपल फिज़िक्स। मैं अभी मेरे पास खैर वाइट बोर्ड होता तो मैं आपको उस पर वो बना के दिखाता कि आई एम श्योर जो फ्लैट अर्थर्स हैं जो कहते हैं कि अर्थ फ्लैट है तो उनका तो मुझे खैर नहीं पता कि वो क्यों कहते हैं। बाकी सबको ये पता है कि साइंटिफिकली जो अर्थ है वो इट्स राउंड, ठीक है, इट्स अ स्फीयर। उसका एक कर्वेचर है, ठीक है। उसमें आप जो S-400 के लिए या किसी के लिए भी S-400 को छोड़ दें, जो रेडार लाइन ऑफ साइट की बात करते हैं ना, तो जो 3/4 है यानी कि 75% ऑफ द जो अर्थ रेडियस है उसको आप अपनी कैलकुलेशन में डालते हैं। फिर जो लो लेवल रेडार्स होते हैं आपके उसका 27 नॉटिकल माइल से आगे रफली, मतलब डिपेंडिंग ऑन ट्रेन 20, 27, 15 भी, तो जनरली 25 to 27 नॉटिकल माइल के बाद उसकी जो लाइन ऑफ साइट है वो नहीं देख सकती। बिकॉज जो रेडार की ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना ये इस तरह कर्वेचर फॉलो नहीं कर सकती, दे गो इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो जब वो रेडियो वेव रेडार वेव में स्ट्रेट लाइन में जाना है तो अर्थ अगर आगे से ऐसे गोल हो जाएगी तो इसको होराइजन के ऊपर से आप नहीं देख सकते। उसके लिए फिर ओवर द होराइजन OTH के आपने आइनोस्फीयर एक है, जैसे स्ट्रेटोस्फीयर और ये जो मीजोस्फीयर इस तरह कुछ हैं आपकी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, उसमें एक आइनोस्फीयर है कि आपकी वेव्स जो है वो जाती हैं, उससे टकराती हैं और फिर वापस आती हैं। आपकी जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है ना वो भी इसी तरह टू द अदर साइड ऑफ द ग्लोब ऐसे होती है, वो यूं करके ऐसे ऐसे आती हैं। तो उसके अलावा जो आपके जितने भी रडार्स हैं जिन्होंने स्ट्रेट लाइन में तकरीबन ट्रैवल करना है वो कर्वेचर को फॉलो नहीं कर सकती।